हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो हम बेटा आज करेंगे चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए थे आपके लिए, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की थी। उसी की सीरीज में आज हम करेंगे बेटा अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे आप लोग बोलते हैं आईएफआर। ओके, तो आज हम देखेंगे कि इस आईएफआर को आप कैसे बुक्स में ट्रीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आपको पता होगा बेटा कि जब भी आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो आप अपने सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। सेम तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट भी रीवैल्यू होता है। हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एट कॉस्ट, यानी जितना अमाउंट आपने उसे खरीदने में दिया है वो आपका बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कंपनी को लगता है कि अगर कल की डेट में ये इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटा, ये वाली इन्वेस्टमेंट, इसकी क्या होती है बेटा, बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू कहां गई है बेटा, आपके बैलेंस शीट में। तो कभी कभी कंपनी को लगता है कि भाई अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, जैसे बुक वैल्यू जो थी मार्केट वैल्यू से कम हो जाए, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए कि जो मार्केट वैल्यू कम हुई है हम उसे किससे कवर करेंगे या हम उसे किससे कंपेंसेट करेंगे, वो होता है आईएफआर। तो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब हुआ कि जब कंपनी क्रिएट कर रही है और जब भी रिजर्व क्रिएट करती है, इसका मतलब हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो उसका जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है हम अपने आईएफआर से कवर कर लें। सेम डब्ल्यूसीआर की तरह वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में आपको मैंने बताया था कि आने वाले सालों में अगर कोई क्लेम आ जाता है या सेम ईयर में क्लेम आ जाता है तो हम उसे कहां से देंगे बेटा, डब्ल्यूसीआर से। ओके, तो यहां देखते हैं बेटा हमें करना है आईएफआर। समझ में आ गया आईएफआर क्या होता है, ठीक है जी। अब हमें इसको सही करने के लिए या इसका अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले में 2 चीजें देखनी होती हैं। क्या चीजें देखनी होती है बेटा, सबसे पहले देखनी होती है बेटा बुक वैल्यू, और फिर देखनी होती है बेटा मार्केट बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट आपके लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इसी पे हम क्वेश्चन चलाएंगे। ये बेटा बैलेंस शीट है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं बच्चे ₹2 लाख, और बेटा आईएफआर जो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दे रखा है आपको 18,000। ओके, 3 पार्टनर्स हैं बेटे, 3 पार्टनर्स। ये हैं आपके ए, बी और सी, और इनका ओल्ड पीएसआर दे रखा है क्वेश्चन में 432। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22 इन्होंने अपना न्यू पीएसआर कर लिया है बच्चा इक्वल, यानी 1:1:2। क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैंने बताया आपको ये आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, यहां पे आपके आईएफआर दे रखे हैं। पहले रेशियो था 4:3:2 और फिर रेशियो हो गया 1:1:1। ओके, अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आईएफआर का और बुक में दिख जाए आपको आईएफआर, तो पहले आप देखेंगे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। यही हमारा होता है बेटा केस नंबर 1। क्या होता है केस नंबर 1, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आपको केस में क्या दिया होगा, वेयर देयर इज अ नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। देख रहे हैं बेटे, बिल्कुल सेम है। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटे आपकी, 2 लाख। बुक वैल्यू भी कितनी होगी बेटा आपकी, 2 लाख। यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज 2 लाख, और ये भी होगी बेटा आपकी 2 लाख। तो इस केस में क्या करते हैं, आपका वैल्यू कम नहीं हुई, आईएफआर एज इट इज रखा हुआ है, तो उसे क्या करेंगे बेटा, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। कौन थे बेटा आपके, 3 पार्टनर थे बेटे आपके, ये एबीसी, टू एज कैपिटल, या इसे आप क्या कर सकते हैं बेटे, दिखाया था मैंने आपको कल, करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल,
या करंट अकाउंट या टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, कितना रिजर्व था बेटा आपके पास? 18,000। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? 4:3:9 होता है, तो ये कितना आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया 8,000, यहाँ पे आ गया बेटा 6,000 और यहाँ पे आ गया बच्चा 4,000। क्लियर है? यानी हम इसके केसेस पढ़ेंगे। 3 केसेस हो सकते हैं बेटा, जहां बुक वैल्यू ज्यादा होगी आपकी इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू से, या कम होगी या बराबर होगी। पहला केस, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बराबर है मार्केट वैल्यू के, तो आपने क्या करा बेटा? इसकी आपने एंट्री पास करी और आपने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो मेरे रखे हुए हैं उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, जैसे आप WCR या कोई और रिजर्व करते हैं। क्लियर है बेटे? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। केस नंबर 2 पे आते हैं। चलिए जी, केस नंबर 2। चलिए जी, केस नंबर 2 यहां पे शुरू करते हैं बेटे। केस नंबर 2 में क्या था बेटा आपका? आपकी जो बुक वैल्यू थी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पे क्या थी बेटा आपकी? मार्केट वैल्यू ऑफ। ये कुछ इस तरीके से हो गया, यानी बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम हो गई। ठीक है, यानी बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू आपकी अब कम हो गई। इसके बेटा जब भी आप ये केस पढ़ेंगे, इसके 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला आपको देखना पड़ेगा बेटा, यहां पे फर्स्ट में फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो फॉल था बेटा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो क्या था? और दूसरा क्या था बेटा आपका? IFR। ठीक है, तो जहां पे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये सेम केस है जहां पे फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था बेटा? IFR से ज्यादा था। यानी अब इस केस में देखते, ध्यान से करेंगे बेटा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपसे बोला बुक वैल्यू थी बेटा मेरी 2 लाख, ये है केस नंबर 1। ठीक है, IFR कितना था बेटा आपका? 18,000। ठीक है, लेकिन फॉल कितना हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट में? ये हो गया 1,91,000। अब आप देखें कितना फॉल हुआ है बेटा? 9,000। और इन्वेस्टमेंट कितने थे बेटे आपके IFR? ये थे आपके 18,000। केस पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो इसमें केस में क्या करेंगे आप? सबसे पहले सेम तरीका, IFR जो अकाउंट था उसको आप उठा के डेबिट कर दीजिए। कितने से करेंगे बेटा आप? पूरे अमाउंट से 18,000। अब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से करेंगे बेटा? जितने से कम हुई आपकी 9,000। अब कितना पैसा बचा बेटा? 18 था हमारे पास IFR। 9,000 क्या हुआ बेटा? 9,000 चला गया आपका, कहां पे? वैल्यू कम हो गई। बाकी बचे 9,000, किसमें शिफ्ट कर दें बेटा? टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, यहां ऑल लिखेंगे। टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट, टू सीज कैपिटल। हाँ जी, किस रेशो में बांटेंगे बेटा? 4:3:2। तो कितना आएगा बेटा? 4,000। ये कितना आएगा बेटा? 3,000। और ये कितना आएगा बेटा? 2,000। क्लियर है बेटा केस नंबर 1? यानी जहां पे फॉल इन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और IFR की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये मैं फेस खास कर लिखता जाऊंगा। सेकंड केस बेटे फटाफट नोट करेंगे इसको बेटे आप। यहां पे लिखता हूं बेटा मैं आपका सेकंड केस। देखिए सेम तरीका लिखेंगे, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहां था आपका IFR। ये दोनों बराबर हो जाए, यानी आपका जो चेंज है वो एग्जैक्ट IFR के बराबर हो। कब होगा बराबर बेटा? कितनी वैल्यू थी बेटा यहाँ पे आपकी? 18,000 IFR। बुक वैल्यू कितनी थी बेटा आपके इस केस में? 2 लाख। और जो आपका चेंज हो बेटा वो हो गया 1,82,000। सेकेंड केस, दिस इज फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस। हाँ जी, तो आप देखिए बेटा कितना फॉल हुआ है बेटा आपका? 18,000।
और कितना आईएफआर था 18,000। आया समझ में? तो इस केस में जितना भी आपके पास आईएफआर था वो कहां से यूज हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट की तरह यूज हो गया। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, इसकी एंट्री पास करेंगे बेटा आप, आईएफआर हमेशा डेबिट करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 18,000, यहां से थोड़ा 20 से लिखेंगे बेटे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? सेकंड एंट्री जहां पे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा बेटा, आईएफआर के बराबर है। दिस इज द सेकंड केस। आई होप दोनों केसेस आपके समझ आ रहे होंगे। और ये दोनों केसेस कहां पे हैं, जहां पे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई। ठीक है जी, फटाफट नोट करेंगे इसको। थर्ड केस पे आ रहा हूं बेटा मैं। चलिए जी, थर्ड एंड लास्ट केस। चलिए जी, थर्ड केस क्या था बेटा इसमें, यानी थर्ड सिचुएशन क्या थी बेटा इस केस में, जहां पे फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन आईएफआर। यानी हम यहां पे लिख रहे हैं अगर थर्ड केस, फॉल इन इन्वेस्टमेंट यानी आपका बुक वैल्यू था बेटा 2 लाख, और अब जो चेंज हो गया बेटा वो चेंज हो गया आपका 173। तो देखिए कितना फॉल हुआ है बेटा आपका इसमें 27,000, और आईएफआर कितना था बेटा। ठीक है, कोई भी केस आपके पास आए सबसे पहले बुक से आपको आईएफआर हटाना है। हटाएंगे बेटा, क्या एंट्री पास करेंगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट। सही कर रहा हूं बेटा मैं, कितने से करेंगे बेटा, 18,000 से। कितनी वैल्यू कम होगी बेटे आपकी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो गया बेटा आपका 27,000। ओके, तो इसकी जब एंट्री पास करेंगे, डिफरेंस कहां लेके जाते हैं, याद करिए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जो डिफरेंस होता है उसको कहां ले जाएंगे बेटे आप, अपने रीवैल्यूएशन। कितना हो गया बालक, 9,000। डन है, क्लियर है? चलिए इसकी सेकेंड एंट्री क्या करेंगे बेटा, बी पार्ट कैसे करेंगे इसका। अब जो रिवैल्यूएशन है ये कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चलिए जी, आप लिखेंगे यहां पे एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे बेटे आप इसको, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो जैसे आप यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट था बेटा, ध्यान से कीजिए आप, कितना बचा था बेटा, ये 9,000 था। ये अमाउंट तो कितनी आएगी बेटा, 9 ही आएगी। ये टोटल अमाउंट थी, तो 9,000 थी यहाँ पे, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, 9,000 आएगी आपके रिवैल्यूएशन में। बाकी रेशियो क्या था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कितना आ गया बेटा, 4,000, 3,000 और क्लियर है केसों, तीनों केस क्लियर। यानी देखिए बेटा, मैंने आपके लिए फर्स्ट केस तो आपके लिए आसान था, जहां पे इन्वेस्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, जहां मार्केट वैल्यू किसके बराबर हो बेटा, आपके बुक वैल्यू के बराबर हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, आईएफआर बांट देना है बेटा आपको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। फिर मैंने आपको बताया जहां पे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा दिखाई दे रही है और मार्केट की वैल्यू आपको कम हो गई। इसके 3 केस पॉसिबल थे। पहला केस मैंने आपको बताया जहां पे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम था, आईएफआर ज्यादा था, जहां दोनों बराबर थे, और जहां फॉल इन वैल्यू ज्यादा था आईएफआर के। तीनों केसेस का मैंने एग्जांपल के साथ आपको करा दिया। यही एग्जांपल आपका साथ रहेगा बेटा, आज का ये हमारा जो क्वेश्चन था एग्जांपल, यही मेन पार्ट आपकी तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, आई होप नोटिंग हो गई होगी। अब हम आते हैं बेटा थर्ड केस पे। चलिए जी, थर्ड केस पे पहुंचते हैं बेटा, केस नंबर 3 और केस नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों मैंने आपको करा दिए। चलिए जी, केस नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, केस नंबर 3 बोलता है बेटा वेयर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पे क्या लिखते थे बेटे आप, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ बेटा, मार्केट वैल्यू अब ज्यादा हो गई। ओके, तो जनरली पहले 2 केसेस में, पहले केस में बराबर थी, दूसरे केस में बुक वैल्यू ज्यादा थी। अब रिवर्स हो गया केस पे। यहां पे कितनी बेटा बुक वैल्यू रखी है, क्वेश्चन है आपको 2 लाख। अब हुआ क्या बेटा, मार्केट वैल्यू होगी बेटा 2,18,000।
मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 2,18,000। ठीक है जी। अब आप सोचिए करना क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई बेटा आपकी, है ना, और आईएफआर की वैल्यू भी आपके एज इट इज रहेगी। तो पहले देखिए वैल्यू आईएफआर कब यूज करते हैं, आईएफआर यूज करते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो कम होगी नहीं। अब तो पहले क्या करें बेटा, सबसे पहले ए एंट्री में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की बुक को आप वैल्यू बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गया बेटा 18,000 और यहां भी कितना आ गया बच्चा 18,000। क्लियर है फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री बेटा, अब जो आईएफआर है कितना था बेटा आपकी बुक्स में 18,000, कौन का यूज करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करेंगे बेटा आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट टू, चलिए जी कितना था बेटा आपका यहाँ पे 18,000, किस रेशो में बांटेंगे बेटा, सेम रेशो चलेगा 4 3 2 6,000 या कितना आएगा बेटा ये आपका 8 4 सॉरी ये आएगा आपका 8,000, थोड़ा सा चेंज है बेटे, चलिए डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 8,000 6,000 और डन है। सी एंट्री पे आते हैं बेटे, अब जो रिवैल्यूएशन बचा हुआ है कौन बांटेगा बेटा, इसको भी पार्टनर्स बांटेंगे, क्या बोलेंगे बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए ठीक है बेटे। कितनी वैल्यूएशन थी बेटा आपके पास 18,000, सेम तरीके से बांट देंगे बेटा 8,000, ये आ गया बेटा 6,000 और ये बैठेंगे बेटा आपका 4,000। ठीक है जी, आई होप आईएफआर क्लियर हो गया होगा। नोटिंग करेंगे बेटा फटाफट इसकी, चलिए नोटिंग करेंगे। चलिए अब बेटा एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं जी, देखिए बेटे केस पे जाते हैं। आपने पढ़ा था बेटा केस नंबर 1 जहां पे बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर थी, तो उस केस में आपने क्या करा बेटा, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, यही करा था आपने। बी केस पे आते हैं जहां पे केस नंबर 2 था बेटा, जहां पे बुक वैल्यू ज्यादा थी मार्केट वैल्यू पे। इसके मैंने आपको 3 केसेस कराए, अगर याद हो तो आपको 1 2 और 3। ठीक है, तो जहां बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें हमेशा इसमें आईएफआर हमेशा डेबिट की तरफ दिखाई देगा और इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा, हमेशा ये जाएगा क्रेडिट की तरफ। ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो डिफरेंस होगा वो आप एडजस्ट किसके थ्रू करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू करेंगे या रिवैल्यूएशन के थ्रू, कल के डेट में ज्यादा काम आपका होता है, मैंने आपको समझाया था बेटा। ठीक है जी, अगले पे आते हैं बेटा केस नंबर 3 जहां पे बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा आपकी हो गई। ठीक है जी, तो अगर मार्केट वैल्यू अगर आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है, इस केस में 2 चीजें होंगी, जो रिवैल्यूएशन है और जो आईएफआर है वो आप बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। यही करना है बेटा आपको, तीनों केसेस आईएफआर में। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई डाउट्स आपके नहीं बचे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट,
हम कैसे बनाते हैं और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, टाटा, बाय बाय।